राजा जनक की पुत्री सीता जी थी, किंतु सीता जी के जन्म का रहस्य कुछ और ही है। वह रहस्य क्या है? माता सीता राजा जनक जी की पुत्री नहीं थी। हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया। तब जनक ने उस स्थान की खुदाई का आदेश दिया। कहा जाता है कि उस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। चूंकि राजा जनक निसंतान थे, उन्होंने कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल का फल, जिसे सिद्ध कहते हैं, उससे टकराने के कारण कलश से कन्या प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रखा गया। इस घटना से इतना तो पता चलता है कि माँ सीता राजा जनक की अपनी पुत्री नहीं थी। जहाँ जमीन के अंदर से कलश से प्राप्त होने के कारण सीता स्वयं को पृथ्वी की पुत्री मानती थी, वहीं वास्तव में सीता के पिता कौन थे और कलश में सीता कैसे आईं, इसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में लिखे गए रामायण और दूसरी कथाओं से प्राप्त होता है। माना जाता है कि दंडकारण्य में गृहस्मद नाम का एक ब्राह्मण था, जो माँ लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें समर्पित करता था। कहते हैं उस समय देव असुर के बीच संग्राम चलता रहता था। कभी असुर देवों पर तो देव असुरों पर आक्रमण करते रहते थे। उसी बीच किसी दिन रावण उस ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंच गया। उस समय गृहस्मद वहां उपस्थित नहीं थे। इसका फायदा उठाकर रावण ने आश्रम के अन्य ब्राह्मणों और ऋषियों को मारकर उनके रक्त को उसी कलश में भर लिया। कहते हैं कि रावण उस वक्त कलश को अपने साथ लेकर लंका चला गया, जहां उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को उस कलश को संभाल कर रखने को कहा। मंदोदरी ने पूछा कि उस कलश में क्या है। इसके बारे में बताते हुए रावण ने कहा कि यह कलश बहुत ही तीक्ष्ण विष से भरा है। कुछ दिनों बाद रावण विहार के उद्देश्य से सह्याद्री पर्वत पर चला गया, जो मंदोदरी को पसंद नहीं था। कहते हैं अपनी उपेक्षा से खिन्न मंदोदरी ने मृत्यु को वरण करने के उद्देश्य से कलश में रखा पदार्थ पी लिया। वहीं देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारित दूध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मंदोदरी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरे पति मेरे पास नहीं हैं, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो क्या वो सोचेंगे। यही सब सोचते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र चली गई। कहा जाता है कि वहीं पर उसने गर्भ को निकालकर भ्रूण को एक घड़े में रखकर भूमि में गाड़ दिया और सरस्वती नदी में स्नान कर वह वापस लंका लौट गई। कहते हैं कि कालांतर में इसी भ्रूण से सीता का जन्म हुआ। मान्यता है कि वही घड़ा हल चलाते वक्त मिथिला के राजा जनक को मिला था, जिसमें से सीता जी प्रकट हुई थी। लोक जीवन में सीता राजा जनक और सुनैना की पुत्री के रूप में विख्यात भले ही रही हों, लेकिन यह भी प्रचलित था कि वे दोनों केवल पालक माता पिता ही थे। वाल रामायण के अलावा कंपन रचित रामायण, जैन रामायण, थाई रामायण और लोक कथाओं में भी माँ सीता के जन्म और जीवन को लेकर अलग अलग ढंग से लिखा गया है।